एमपी बोर्ड की क्लास 10th के विद्यार्थियों को जिस वक्त जिस घड़ी का बेसब्री से इंतजार था वो घड़ी आपकी खत्म। इस क्लास में आज सुबह के पेपर में आने वाले प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फुल सॉल्यूशन के साथ में। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। सुबह के पेपर के लिए सारे क्वेश्चनों को जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए पहले प्रश्न में है सही विकल्प चुनिए। इसका पहला क्वेश्चन है कि लोहा चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। देखिए जब लोहा चूर्ण पर हम तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे तो क्या होगा, तो क्लोरीन गैस और आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है, जब हम लोहे चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे तो क्लोरीन गैस और आयरन हाइड्रोक्साइड बनेगा। ठीक है, तो इसका बी आपका राइट रहेगा। दूसरा है फेफड़े स्थित होते हैं। तो जो फेफड़े होते हैं वो कहाँ पे स्थित होते हैं, वक्षु गुहा में कि उदर गुहा में, आंत्र के पास कि अग्नाशय के नीचे। तो फेफड़े आपके वक्षु गुहा में स्थित होते हैं। तीसरा है दो न्यूरॉन के बीच संधि कहलाती है। दो न्यूरॉन के बीच की जो संधि है वो क्या कहलाएगी, कोशिका संधि, तंत्रिका पेशी संधि, उदासीन की सिनेप्स। तो इसका आंसर है आपका सिनेप्स। चौथा विभवांतर मापन यंत्र है, यानी कि विभवांतर को किसके द्वारा नापते हैं, आमीटर, ऑल्टमीटर, लेक्टोमीटर के शुष्क से। तो विभवांतर को ऑल्टमीटर के द्वारा नापा जाता है। पांचवा है घरेलू विद्युत परिपथ में सभी उपकरण संयोजित होते हैं। फिर से पढ़े इसको कि देखिए जो घरेलू विद्युत परिपथ है उनमें सभी उपकरण संयोजित होते हैं। किससे संयोजित होते हैं, किससे मिले होते हैं, समांतर क्रम में रहते हैं, किस श्रेणी क्रम में, आ की बा कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपका समांतर क्रम में। ठीक है, घरेलू विद्युत परिपथ के जो सभी उपकरण होते हैं वो समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। छठा है परितंत्र में मानव है, पारितंत्र। ठीक है, ये थोड़ा सा मिस प्रिंट यहाँ पे हो गया है, पारितंत्र है ये आपका, या परितंत्र में मानव है, उत्पादन की शाकाहारी, मांसाहारी की सर्वाहारी। तो इसमें आपका सर्वाहारी। ठीक है, जो पारितंत्र में मानव है वो सर्वाहारी यानी कि सभी का भक्षण करता है। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए पहले का आपका बी, दूसरे का ए, तीसरे का डी, ठीक है, चौथे का बी ऑल्टमीटर और पांचवे का ए रहेगा, छठे का डी। इसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कि अम्ल एवं क्षार एक दूसरे को उदासीन करके लवण एवं खालिस्तान का निर्माण करते हैं। तो अम्ल और क्षार एक दूसरे को उदासीन करके लवण और जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, जल। दूसरा है खालिस्तान यौगिकों में समावयवता का गुण पाया जाता है। तो किस में पाया जाता है समावयवता का गुण, कार्बनिक में। किसमें, इसका आंसर यहाँ कार्बनिक। तीसरा है पलकों का झपकाना खालिस्तान क्रिया है। सभी को पता है ये तो कि पलकों का झपकना प्रत्यावर्ती क्रिया। कौन सी क्रिया है, प्रत्यावर्ती क्रिया। चौथा है खालिस्तान दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, तो समतल दर्पण की। ठीक है, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। ठीक है, देखिए इससे रिलेटिव आप दो कंटेंट और कंप्लीट करें। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी ऋणात्मक। कैसे होगी, ऋणात्मक। और उत्तल दर्पण की, उत्तल दर्पण की धनात्मक होगी। कैसे होगी, कि धनात्मक
मक। ठीक है, देखिए तो समतल दर्पण समतल, ये आपका कहाँ है, ये समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, अवतल दर्पण की ऋणात्मक, उत्तल दर्पण की धनात्मक। तो ये कॉन्सेप्ट आपसे कहीं से भी पूछ लिया जाए तो आप आराम से इसका आंसर कंप्लीट कर सकेंगे। ठीक है, चलिए अगला है कि एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध खालिस्तान होता है। तो एक आदर्श आमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो आपका होगा शून्य। कैसा रहेगा? शून्य। देखिए आपके लिए हम यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं और वही कॉन्सेप्ट मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जो आपसे 90% 21 मार्च के दिन पूछा जाएगा। और यही क्वेश्चन आपको देखिए देखने को मिल सकते हैं हूबहू। कंटेंट तो मैं आपके लिए वही लेकर आई हूँ जो 90% पूछा जाएगा। और प्रश्न आपका कैसे भी पूछ लिया जाए आप उसका आंसर करके आएंगे। पूरा कंटेंट मैं आपको इस तरह से यहाँ पे बताऊंगी। ठीक है, चलिए अगला है कि विद्युत में तार में खालिस्तान रंग का विद्युत रोधी आवरण होता है। कैसा? लाल। ठीक है, क्या रहेगा? लाल। अब इससे रिलेटिव आप दो कंटेंट और याद करें इसमें। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ स्टार बना के, जो उदासीन तार है। कैसा? उदासीन। उदासीन तार, उदासीन तार आपका रहेगा काले रंग का। किस रंग का? काले रंग का। भूतार, भूतार, भूतार कौन सा? जो जमीन से जुड़ा होता है जिसे हम कहते हैं अर्थिंग। अर्थिंग, तो जो अर्थिंग वाला जो तार है वो रहेगा आपका हरे रंग का। किस रंग का? हरे रंग का। ठीक है, तो ये कंटेंट आप याद रखें। उदासीन तार काले रंग का और भूतार जो भूमि से जुड़ा होता है वो हरे रंग का। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ठीक है, फिल कर दिए हैं। पहले दूसरे में आपका वाटर, इसमें ऑर्गेनिक। ठीक है, ऑर्गेनिक रहेगा। इवन 0 और इसमें रेड यानी लाल। ठीक है, हो गया। देखिए सत्य असत्य लिखिए। पहला है कि हाइड्रा में अलैंगिक प्रजनन होता है, तो ये बात बिल्कुल सत्य है आपकी, तो यहाँ पे सत्य लिखना है। दूसरा है मानव में शिशु के लिंग का निर्धारण 23वें जोड़े द्वारा होता है, तो ये भी आपका सत्य है। तीसरा है घर के सभी उपकरण श्रेणी क्रम में लगे होते हैं, ये असत्य, क्योंकि घर के सभी जो उपकरण है वो समांतर क्रम में लगे होते हैं। चौथा है किसी परिनलिका के भीतर एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है, सत्य है। पांचवा हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है, बिल्कुल सत्य है। छठा है सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल उपभोक्ता कहलाते हैं, तो ये आपका असत्य। ये आपके उत्पादक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? उत्पादक। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो देखिए आपका पहला भी राइट है, दूसरा भी राइट है, तीसरा आपका रॉन्ग है, चौथा राइट, पांचवा राइट और छठा आपका रॉन्ग रहेगा। ठीक है, चलिए जोड़ी कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी से। तो देखिए पहली जोड़ी है मिश्र धातु, तो मिश्र धातु आपकी है कांसा। ठीक है, कौन सी? कांसा। दूसरी मछली, मछली की आपकी जोड़ी रहेगी, मछली की जोड़ी है आपकी गलफड़ों द्वारा श्वसन। ठीक है, ऑक्सिन इसकी जोड़ी पौधों में वृद्धि। चौथी टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव की प्रकीर्णन। ओजोन परत, पराबैंगनी किरणें। और छठी मेथेन ये। ठीक है, चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, यह है आपकी पांचवी, तीसरी, फिर ये आपकी पहली, छठी, चौथी और ये है आपकी दूसरी। ठीक है, चलिए इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये है आपकी संक्षारण। कौन सी है? संक्षारण। दूसरी है शुद्ध जल का पीएच मान क्या है,
शुद्ध जल का pH मान है आपका 7। पारे की मिश्र धातु क्या कहलाती है? अमलगम, अमलगम। चौथा है प्रजनन किसे कहते हैं? तो प्रजनन अपने समान संतति यानी कि संतान, ठीक है, संतान पैदा करना क्या कहलाता है? प्रजनन कहलाता है, ठीक है। पांचवा, पुरुषों में लिंग गुणसूत्र का नाम लिखिए। XY। छठा है मानव नेत्र का सामान्य दूर बिंदु कितनी दूर स्थित होता है? तो ये आपका अनंत पे, कितना? अनंत पे स्थित होता है, ठीक है। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो यहाँ पर मैंने फिल कर दिए हैं, ठीक है। यहाँ से ले लीजिए आप अच्छे से स्क्रीनशॉट। हो गया। चलिए, इसके बाद में है आपका अगला प्रश्न। यहाँ से आपके 2 नंबर वाले प्रश्न शुरू होते हैं। छठा है एथेनोइक अम्ल की इलेक्ट्रॉन संरचना बताइए। पाचक एंजाइमों के कार्य आपको लिखने हैं। इसके बाद में हाइड्रा में अलैंगिक जनन की मुकुलन प्रक्रिया का चरणवार आरेख बनाइए। प्लेसेंटा के कार्य, मेंडल का पृथक्करण का नियम, थर्मिट अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो देखिए, मैं आपको 21 मार्च के लिए केवल मात्र 6 मॉडल पेपर दूंगी। कितने मॉडल पेपर? 6, A, B, C, D, E और F तक, जिनमें आपका प्रॉपर काम हो जाएगा और आप 75 में से 75 नंबर लेकर आएंगे, ठीक है। वास्तव में आपको अच्छा स्कोर करना है तो आप चैनल के ऊपर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए और देखिए हर एक क्लास को आप ज़रूर अटेंड करें, ठीक है। चलिए, तो 6 मॉडल पेपर मैं आपको देने वाली हूँ 21 मार्च के लिए। चलिए, तो आपका 12वां प्रश्न है यहाँ पे कि एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो ये देखिए, ये आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ठीक है। 13वां, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है? ठीक है। किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है? यह आपका इसका अथवा है। फिर निम्नलिखित के 2 उपयोग देखिए, बेकिंग सोडा, व्यंजक चूर्ण। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले अच्छे से और अच्छे से आप सारे प्रश्नों को कंप्लीट करें। अभी तक एप्लीकेशन के साथ ऐड नहीं हुए हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप ऐड हो जाइए। तो ये है आपका 16 प्रश्न, प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग, यहाँ से धातु के भौतिक गुण। तो स्क्रीनशॉट आप सारे प्रश्नों को अच्छे से ले और अच्छे से कंप्लीट करें। इसके आंसर शीट के लिए आप कॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिए हैं इसी वीडियो की, वहाँ पर आपको एक नंबर कॉन्टेक्ट मिलेंगे, आप उन पर कॉल कर सकते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर 23 तक के पूरे क्वेश्चनों की आंसर शीट आप ले सकते हैं, ठीक है।